हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। इस वीडियो में हम आज देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रैक्टिस सेट 4। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम। अगला प्रश्न, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विमान। प्रश्न नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीश दिनकर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 ईस्वी में। दूसरा, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार, इसका 1663 ईस्वी में। तीसरा, सूरत की पहली लूट 1664 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल के मस्जिद ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सद्र उस सुदूर। 7वां, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 अध्याय 8 खंड। 8वां, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, ए.बी. ठक्कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। दूसरा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? संयुक्त प्रांत, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में अधिनियमित हुई, का मदीसा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की आदिवासी शक्तियों से किसने निहित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में।
शुंगलू समिति के नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? ऑप्शन ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? ऑप्शन बी, 243 डी में। पंचायती राज व अनुच्छेद 243। 243 ग्राम सभा, 243 बी पंचायत का गठन, 243 सी पंचायतों का संरचना, 243 डी महिला का आरक्षण, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, 243 एफ अयोग्यता, 243 जी पंचायतों की शक्ति, 243 एच पंचायतों का कर लगाने, 243 आई वित्त आयोग, 243 जे पंचायत की लोगों की समीक्षा, 243 के निर्वाचन, 243 एल लागू होना, संघ एवं राज्य में लागू, 243 एम कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, 243 एन विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाना, 243 ओ निर्वाचित संबंधी में न्यायपालिका का वर्जित होना। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु हिमालय में। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसून पूर्व वर्षा। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण के परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन सी, मेलार्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा तरंगे। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन, परावर्तन और परिकर्णन। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, केवलर। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस ठोस। डैश का उपयोग श्वास परिक्रमण के शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर से लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? ऑप्शन बी 2। निम्नलिखित में से कौन सा मेछुला ओब्लांगटा का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न, ओटो वान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वायु पंप। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आभासी लगान। 42 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रेटन वुड। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। लानोज एवं कंपोज घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IEADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1960 से 61। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15%। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका आंसर होगा पहला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्य जीवन अभयारण्य। ऑप्शन सी